सीहोर से खबर। संविदा स्वास्थ्य कर्मी आज से हड़ताल पर। कोरोना काल में संविदा कर्मियों का हड़ताल पर जाना कहीं न कहीं सरकार की कमियों को दर्शाता है। 2018 में सरकार ने इन्हें 90% वेतन का लाभ देने की घोषणा की, लेकिन 3 साल बाद भी इन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए पूरे प्रदेश के संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है कि उनके पास सीडी है और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में उस सीडी को उजागर नहीं किया। ये सीधे सीधे उन्होंने उस शपथ का मजाक उड़ाया है जो शपथ लेकर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पर चलिए ब्लैकमेलिंग भी आप कर लेते, पर ब्लैकमेलिंग किस मुद्दे पर कर रहे हो आप? एक महिला की जान चली गई और आप एक विधायक को बचाने के लिए सरकार से ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। वैसे ये सरकार कांग्रेस का इतिहास रहा है, नैना साहनी से लेकर और सरला मिश्रा तक हर तरह महिला का उत्पीड़न करना, महिला के साथ अनाचार अत्याचार करना, ये कांग्रेस की आदत है। और पूरी बेशर्मी के साथ वह ऐसे लोगों को संरक्षण देने की भी कोशिश करते हैं जिन्होंने महिला के साथ उत्पीड़न किया है। कमलनाथ जी, अच्छा होता आप उस समय भी यदि आपके पास सीडी थी तो इसको उजागर करते। मेरा स्पष्ट आरोप है कि उस सीडी में कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम उजागर होने वाले थे और इतने दिन उस सीडी की को मैनिपुलेट करने के लिए, उसकी टैंपरिंग करने के लिए कमलनाथ जी ने अपनी पास रखकर उसकी टैंपरिंग कराने की कोशिश की है। ये बयान जहां एक और संविधान के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं के मंतव्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी तरफ महिला उत्पीड़न में जो लोग लगे हैं उनको संरक्षण देने का भी उनका विचार है, ये भी स्थापित करता है। सीधा सीधा हमारी सरकार ने फार्मूला बनाया है, अनलॉक करना या कर्फ्यू लगाना ये प्रदेश स्तर पर निर्धारित नहीं होगा, ये जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप की रिकमेंडेशन से निर्धारित होगा। कुछ जिलों ने जनता के सहयोग से निश्चित रूप से कोरोना की पॉजिटिविटी रेट को बहुत कम किया है और ये जो आखिरी हफ्ता है इसमें हम और प्रयास कर रहे हैं। कल मैंने स्वयं भोपाल और सीहोर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की पूरी संरचना बनाई है। रेड, ऑरेंज, येलो और ग्रीन जोन में अलग अलग वार्डों को बांटकर मैन टू मैन मार्किंग की जा रही है। जो पॉजिटिव केस हैं, जो होम आइसोलेशन में हैं, वो स्प्रेडर ना बने, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आगे हमारी पॉजिटिविटी और गिरे और हम ये सुनिश्चित करें कि हम जून के महीने में कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल की स्थिति में पहुंच जाएं, क्योंकि ये बात सही है कि संक्रमण के दौर को, संक्रमण की बीमारी को रोकना है तो हमें मनुष्य के व्यवहार को ही संयमित और अनुशासित करना होगा और यही हमने किया है। आज से हमारा भोपाल में जो होम आइसोलेशन में लगभग 5,000 के लगभग जो व्यक्ति हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। उनकी स्वास्थ्य की स्थिति के साथ साथ वो घर में आइसोलेट हैं या नहीं इसका परीक्षण किया जाएगा और उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हम अगले 7 दिन में भोपाल की पॉजिटिविटी को बहुत नीचे करें और इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में ये कवायद शुरू हो गई है। देखिए, ये तो फिर सीधे सीधी है। यदि उन्होंने ये बयान दिया है तो हमारा ये आरोप सिद्ध होता है कि आप अपनी जबान से नहीं बल्कि विदेशी ताकतों की जबान से बोलते हो। आप चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र में शामिल होते हो। WHO से बड़ी कोई स्वास्थ्य के मानक स्थापित करने वाली संस्था नहीं है। वो कह चुकी है
कि इस दुनिया में केवल चाइनीज और यूके का वेरिएंट है, किसी भी तरह का हिंदुस्तान का वेरिएंट कोरोना में नहीं है। ये लड़ाई केवल राजनीति की लड़ाई नहीं है। ये बचपना कर रहे हैं, ये समझ नहीं रहे, एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोल रहे हैं। सही मायने में कोरोना अंतर्राष्ट्रीय मसला है, कोरोना इंटरनेशनल इशू है, और यदि उस पर हम इस तरह से बिना ज्ञान के कोई बात करते हैं तो हिंदुस्तान को आगे आने वाले समय में दुनिया के मंच पर नीचा देखना पड़ सकता है। कांग्रेस के नेताओं को समझ आनी चाहिए। वो मेरी बुराई करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की बुराई करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे खिलाफ लामबंद हो जाएं, हम स्वीकार करेंगे। पर मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि हिंदुस्तान के मान और सम्मान को नीचे मत दिखाओ कांग्रेस के नेताओं। हम सबसे बड़ा है सम्मान हिंदुस्तान का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आपके ये छोटे छोटे और बचपने वाले बयान दर्ज होंगे तो हिंदुस्तान कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को नीचे महसूस करेगा। इसलिए मैं कांग्रेस के नेताओं से निवेदन करता हूं कि कोरोना जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसले पर बिना ज्ञान के, अल्प ज्ञान के कारण, अपनी राजनीति के कारण कोई भी बयान ना दे। जो भी शिकायतें मिलेंगी किसी भी उपकरण की मूल्य से ज्यादा वसूली की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप बताना, करवा देंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज में म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज भर्ती हैं उनको हम निःशुल्क इलाज देंगे, जो हमारे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। देखो मेरे ख्याल से एक बार कंफर्म करो। सर, जो नर्सों की भर्ती हुई है वो आज फिर भोपाल आ रही है, मेरिट के आधार पर उनका वो चयन हो रहा था, ज्वाइनिंग दूर देती है। देखिए, नर्सों की नियुक्ति में मेरिट और उनकी चॉइस के हिसाब से लिस्ट बननी थी। यदि कहीं कोई गलती रह गई होगी तो उसको सुधारा जाएगा। यार मैं ये म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस एक बड़ा रोग है। हमारी सरकार उसका पूरा इलाज का इंतजाम कर रही है, और केवल इलाज ही नहीं, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम काम कर रहे हैं, अर्ली डिटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं, और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे नागरिकों को इसका उचित इलाज मिल सके।